हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस गेम की, तो इस गेम में हम खेल रहे होते हैं बीटे के साथ। और जब से ये एनिवर्सरी इवेंट आया है इसके बाद तो गेम कुछ ज़्यादा ही इजी हो गई है, क्योंकि सोनिक स्कैन वाली पावर यूज़ करके आप किसी भी बंदे की पोजीशन इजीली पता कर सकते हो और उसको मारना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। लेकिन अगर आप अकेले बचो और सामने पूरी स्क्वाड है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। अब बात करते हैं इस गेम की, तो मेरी सबसे फेवरेट जगह है पीछे कूदना, क्योंकि यहाँ पे गन भी इजीली मिल जाती है और बंदे स्पॉट करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है यहाँ से। अब मेरे को एक बंदा तो कूदता हुआ दिख गया था, इसलिए मैंने फटाफट पुश कर दिया और उस बंदे को नॉक कर देते, क्योंकि यहाँ पे जिसको पहले गन मिल जाती है वहीं यहाँ का राजा होता है। अब फटाफट जाके अपना किल कंफर्म करेंगे पहले। इतने में बीटी कॉल देता है कि एक बंदे का साउंड उसको ऊपर से आ रहा है, तो मैंने कहा चल भाई यहाँ पे अपनी पावर का यूज़ करते और अभी पता कर लेते हैं बंदा वहाँ पे है या नहीं। इसलिए फटाफट मैंने अपनी पावर्स का यूज़ करा और जैसे ही कंफर्म होता है कि बंदा ऊपर है, जाके निपटाएंगे उस वाले बंदे को भी। और ऊपर जाने का सबसे इजी तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, वरना तुम पैराशूट लेके घूमते ही रह जाओगे। अब जैसे ही कंफर्म होता है कि बंदा ऊपर है तो तुम्हें हमेशा यहाँ से उड़ना है, क्योंकि तुम जैसे यहाँ से ऊपर उड़ोगे तुम्हारा प्लेयर ऊपर ही फंस जाएगा और तुम्हारा पैराशूट इजीली खुल जाएगा, वरना तुम्हें बहुत देर तक हवा में घूमते रहना पड़ेगा। अब बंदा मुझे ऊपर स्पॉट हो चुका था और वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे गन तो मिली नहीं होगी ऊपर। अब जैसे इसे फिनिश करता हूँ एक बंदे का साउंड नीचे से आता है जिसने अभी अभी पावर्स का यूज़ करा है। जिसे फटाक से नॉक करेंगे और फटाक से फिनिश भी। अब इसके बाद यहाँ पर कोई होता नहीं हो तो थोड़ी बहुत लूट करके हम दूसरे इवेंट की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि वो जगह भी पास में ही थी तो वहाँ पर भी बंदे कूदे होंगे। और इस गेम में आगे जाकर आपको बहुत तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी, तो इस गेम को लास्ट तक जरूर देखना। अब यहाँ हमारे साथ कुछ ज़्यादा अलग सीन होने वाला है, क्योंकि हम जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं जो बंदे होते हैं वो हमारे ऊपर ही होते हैं। अब इनका एक बंदा कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया था, जिसे मैं नॉक कर देता हूँ और फटाफट अपनी पावर्स का यूज़ करते ताकि पता चल जाए यहाँ पर कितने बंदे हैं। अब यहाँ पे इसका दो ही टीममेट हमें दिख रहे होते हैं और उन्हें भी हमारी पोजीशन पता होती है, लेकिन मैं वेट कर रहा होता हूँ कभी थोड़ा दूर दूर हो और मैं इनमें से एक बंदा जाकर नॉक करूँ। अब एक बंदा कुछ ज़्यादा ऊपर में आता है जिसे मैं नॉक कर देता हूँ। अब दूसरा बंदा मुझे नॉक कर देता है, क्योंकि मेरे हाथों में इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था कि मेरी गन हाथ में से छूट जाती है और वो बंदा मेरे को इजीली नॉक कर देता है। लेकिन डरने में कोई बात नहीं, बीटी हमारे साथ था, वो मेरे को बचा लेता है। और फटाफट यहाँ से लूट वूट करते और निकल जाते हैं और बंदों की तलाश में। अब गाड़ी लेकर डायरेक्ट हम पोचिंकी आ जाते हैं, लेकिन पोचिंकी में एक भी बंदा नहीं होता, तो इसके बाद डायरेक्ट अपनी गाड़ी हम रोजोक हिल पे लगाते हैं। लेकिन हमें रोजोक में भी कोई बंदा स्पॉट नहीं होता। लेकिन मैं जैसे पीछे देखता हूँ तो मुझे अपार्टमेंट में एक गाड़ी स्पॉट हो जाती है, तो फटाफट हमने गाड़ी उठाई और अपार्टमेंट की तरफ पुश कर दिया, क्योंकि जब से पावर आई हो तो बंदों की पोजीशन पता करना बहुत ज़्यादा ईजी है। लेकिन इन बंदों से जितनी लंबी फाइट हमारी चलने वाली उतनी लंबी हमारी फाइट किसी से नहीं हुई, क्योंकि ये बंदे हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब अंदर आते मैं पहले अपने पावर्स का यूज़ करता हूँ। ऊपर मुझे दो ही बंदे स्पॉट होते हैं, इसलिए डायरेक्ट मैंने ऊपर पुश करने का सोच लिया। अब बंदा एक गेट पे खड़ा था तो मैंने सोचा एक ग्रेनेड फेंक लिया जाए, लेकिन वो बंदा सही टाइम पे वहाँ से भाग जाता है, इसलिए मैंने फटाफट एक और नेट की पिन खींची। अब बंदा वहीं पे था, लेकिन जैसे ही मैंने नेट फेंका वो फिर से वहाँ से भाग जाता है। इतने में मैं ऊपर चला जाता हूँ और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लो कर देता है और उसकी पावर की वजह से मैं यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिवाइव हो ही रहा होता हूँ कि इतनी देर में एक बंदा हमारे सामने आ चुका होता है। जिसे मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता हूँ। बीटी एक गोली मार के उसका किल अपने खाते में ले लेता है। अब जो उसका टीममेट होता है वो सीढ़ियों पे आके बैठ जाता है। जिसे हम नॉक करके फिनिश कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनका और कोई टीममेट आता नहीं है, तो इसलिए हम फटाफट इनकी थोड़ी बहुत लूट वूट करते हैं। जो भी हमने इन पे एमो वेस्ट करी है वो उठाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे ड्रॉप हंट करने, क्योंकि अब बंदे हमें मिल नहीं रहे होते। लेकिन जैसे ड्रॉप की तरफ आते मुझे गाड़ी आते हुए दिख जाती है, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी फटाफट कवर में लगाई। और इन बंदों के साथ तो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि इनका पूरा ध्यान बीटी के ऊपर होता है।
और इन्हें बिल्कुल नहीं पता होता इन्हें गोली कहाँ से पड़ रही है। अब एक बंदा मैं आते नॉक करता तो जो दूसरा टीममेट होता है वो वहाँ पे बैठ के रिवाइव कर रहा होता है। जिसे भी मैं नॉक कर देता हूँ अब उनका एक टीममेट और होता है जो वहाँ सांप बन चुका होता है और उसे भी मैं नॉक कर देता हूँ। अब जो उनका चौथा टीममेट होता है वो यहाँ पर होता नहीं है, तो इसलिए हमने फटाफट अपना किल वगैरह कंफर्म करे और ड्रॉप वगैरह देख लिया इसमें क्या था। अगर हमारे काम का सामान होता तो हम उठा लेते, लेकिन हमारे काम का था नहीं, इसलिए हमने छोड़ा और फटाफट इनसे गोली वोली उठाई और यहाँ से निकल लिए जोन की तरफ। अब जैसे हम जोन की तरफ आ रहे होते कि सामने मुझे एक बग्गी स्पॉट हो जाती है। दे दे ना, तो गाड़ी में क्यों नहीं बैठा फिर? दे 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 दे। अब ये बंदा कुछ ज़्यादा ओपन में आ चुका था जिसे मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन इतनी देर में एक स्क्वाड हमारे पीछे आ जाती है। इसलिए उन बंदों की तरफ तो हमने पुश नहीं करा, लेकिन इन बंदों की जरूर हम वाट लगाने वाले थे। अब यहाँ पे इतनी कन्फ्यूजन होने वाली कि दो बंदों ने सेम कपड़े पहने होते हैं। अब एक बंदा बीटी नॉक कर देता है। अब मैं नेट फेंक ही रहा होता हूँ कि एक बंदे का साउंड मुझे पीछे से आता है, इसलिए मैंने फटाफट यहाँ नेट फेंका और इस बंदे को नॉक करा। अब इसके बाद यहाँ पे एक ही बंदा बचा था जो कि ऊपर था, इसलिए फटाफट अपने पावर्स का यूज़ करा ये देखने के लिए वो बंदा है कहाँ पर, और इसके बाद हमने डायरेक्ट पुश कर दिया क्योंकि वो नेट फेंकने की कोशिश कर रहा था इतनी देर में, तो हमने उसे आके भर दिया। अब फटाफट इस बंदों को भरने के बाद हमारा ध्यान वापस उन बंदों की तरफ गया जहाँ पे मैंने अभी नॉक करा था बंदा, लेकिन इतनी देर में वो बंदे यहाँ से जा चुके थे। लेकिन हमें लेफ्ट में एक गाड़ी लगी हुई और दिख जाती है, तो मुझे लगता है वहाँ पर बंदे होंगे, इसलिए फटाफट हमने अपनी गाड़ी उसी तरफ लगा ली क्योंकि ड्रॉप भी वहीं पर गिरा हुआ था। अब ड्रॉप के आसपास तो कोई नहीं होता, लेकिन जो सामने स्क्वाड हाउस होता है वहाँ पर मुझे कुछ बंदे स्पॉट हो जाते हैं, इसलिए मैं फटाफट कवर में आ जाता हूँ। अब सामने से तो मैं पूरा कवर ले चुका था, लेकिन जैसे मेरी नज़र पीछे जाती है मुझे वहाँ पर भी बंदे लेटे हुए दिख जाते हैं और ये जगह बिल्कुल भी मेरे लिए सेफ नहीं था, इसलिए मैं भाग के यहाँ से पहले कवर में जाता हूँ और पहले पीछे वाले बंदों पे पुश करेंगे क्योंकि वहाँ मुझे दो ही बंदे स्पॉट हुए थे और ये वही बंदे होंगे जिनका पहले मैंने एक बंदा नॉक करा था। और यहाँ पे तुम्हें इस पावर का परफेक्ट यूज़ दिखाता हूँ, अभी देखना। अब मैं फटाफट नीचे उतरता हूँ और यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज़ करता हूँ। अब सामने वाले बंदे ने स्मोक कर रखा होता है, लेकिन मैं फिर भी उसे नॉक कर दूंगा क्योंकि बंदे की पोजीशन तुम्हें पता चल जाती है ईजिली। अब यहाँ पे मुझे बंदा तो नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे जो मेरा मार्क दिख रहा था मैंने उस पर गोली चलाई और बंदा नॉक हो जाता है, लेकिन उसका दूसरा टीममेट मुझे नॉक कर देता है। लेकिन बीटी मुझे यहाँ बचा लेता, पर इतनी देर में लेफ्ट साइड में बंदे आ चुके थे, इसलिए फटाफट रिवाइव होकर पहले मैं कवर में आया। अब मैं यहाँ पे हील लगाता हूँ क्योंकि एक बंदा पीछे से आता है बीटी के ऊपर पुश करने, जिसकी पेटी और कोई बना देता है। अब सामने हमारे बंदे आ चुके थे और हमारे पास कवर लेने के लिए सिर्फ एक पत्थर था, लेकिन अभी और सिचुएशन ख़राब होने वाली है क्योंकि एक बंदा अभी भी पीछे होता है हमारे, जो कि थोड़ी देर में अपनी पोजीशन रिवील कर देता है अपनी पावर्स यूज़ करके। इसलिए फटाफट हम अपने आसपास स्मोक कर देते हैं और थोड़ी देर में पीछे वाला बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है। अब पीछे एक ही बंदा स्पॉट हुआ था, तो मैंने सोचा पहले पीछे वाले बंदे पे पुश कर लेते, कम से कम एक डायरेक्शन तो हमारी क्लियर हो। लेकिन हम जैसे ही पीछे आते वो बंदा यहाँ से गायब हो चुका था। अब वो बंदा हमें आसपास कहीं भी नहीं दिखता, इसलिए हम वापस आगे वाले बंदों पे आ जाते हैं फोकस करने। इतनी देर में एक बंदा हमें लेफ्ट साइड में स्पॉट हो जाता है, इसलिए मैं फटाफट अपनी पावर्स का यूज़ करता हूँ और उसकी पोजीशन पता कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये एक ही बंदा होता है, इसलिए हमने फटाफट इसकी तरफ पुश कर दिया क्योंकि ये अकेला था यहाँ पर। आजा जल्दी आ। अब यहाँ पे इसे तो हम नॉक कर देते हैं, लेकिन बीटी यहाँ पर नॉक हो जाता है सामने वाले की पावर्स की वजह से।
मैं नॉकूंगा, मैं नॉकूंगा। इसलिए फटाफट उसे रिवाइव करेंगे इससे पहले कि सामने वाले बंदे हम पे पुश करे। अब यहाँ पर मैं बीटी को तो बचा लेता हूँ, इसलिए फटाफट बंदे स्पॉट करेंगे इतनी देर में। एक बंदा मुझे सामने स्पॉट होता है जिसे मैं फटाफट नॉक करके फिनिश कर देता हूँ और डायरेक्ट पुश कर देता हूँ उन बंदों की तरफ। लेकिन ये जगह आउट ऑफ जोन होती है, इसलिए हमने फटाफट अपना किल कंफर्म करा और यहाँ से निकल जाते हैं जोन की तरफ, क्योंकि उन बंदों को जोन में आना पड़ेगा, वो यहीं पर थे। और जैसे हम जोन की तरफ आते हैं एक बंदा हमें ओपन में आता हुआ दिख जाता है। जिसे मैं इजीली नॉक कर देता हूँ क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ओपन में आके लेट चुका था। अब इसके बाद जोन में सिर्फ एक ही बंदा बचा था जिसके साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा होने वाला है। अब मैं यहाँ पे उसका वेट कर ही रहा होता हूँ कि कितनी देर में वो बंदा मुझे सामने से आता हुआ दिख जाता है। अब सामने पेड़ की वजह से वो बंदा मुझे सही से दिखता नहीं है, इसलिए वो जोन की से ही मर जाता है। मैं थोड़ा बहुत डैमेज उसे दे देता हूँ और हमारा हो जाता है चिकन डिनर। आई होप बस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।